अब फातिमा तु ज़हरा का करबला के मैदान में काम क्या था। मेरे हुसैन फरमाते हैं अकबर मेरी माँ करबला के मैदान में इसलिए आई है कि जब हुसैन सवारी से नीचे आएंगे 72 जख्म तीरों के होंगे, 56 जख्म तलवारों के होंगे। मेरे शहजादे का जिस्म जख्मों से चूर चूर होगा। जब जमीन पे आएगा कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बेटे के जिस्म में कोई कंकर चुभ जाए। मुझे ये गवारा नहीं है, इसलिए सैयदा ने आकर के पहले करबला के मैदान को साफ किया है। और साहिब ये माँ हुआ करती है, अगर बेटे को दर्द होता है तो माएं तड़प जाया करती है। अगर माँ को दर्द हो तो बेटे क्यों नहीं तड़पा करते हैं। बदल दो उसूल अपने और दुनिया को बता दो। और दुनिया वालों हमने जिक्र हुसैन सुना है, हम हुसैनी हैं, यजीदी नहीं है। अगर दर्द माँ को होगा तो बेटा बिस्तर पे नहीं लेटेगा, आवाज माँ की बाद में आएगी। बेटा उठ के माँ की खिदमत में पहले चला जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती मोहम्मद हम्माद साहब, मुफ्ती हम्माद साहब, सरजमीन खबरिया शरीफ, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हुसैन का दामन। अल्लाहु अकबर। सबसे पहले आवाज दी हुसैन तैयार हो जाओ सर कटाने के लिए। जब आवाज आई सबसे पहले हबीब इब्ने मुज़ाहिर उठे। 72 साल उम्र थी इनकी। 72 साल के बूढ़े का हाल क्या होता है, डंडे के सहारे चलता है, काफी कमजोर हो जाता है। मगर जब आवाज आई ना हुसैन आओ, या तो सर दो या हाथ दो। हबीब इब्ने मुज़ाहिर आगे बढ़े, लाठी फेंक दी, फेंक के कहने लगे आका हुसैन पहले मैं जाऊंगा। 72 साल के बूढ़े ने घोड़े पे सवार होके यजीदियों के बीच में जाकर के जब ललकारा ना तो 72 साल के बूढ़े ने भी 21 यजीदियों को फना फिन्नार किया। 21 यजीदियों को। आखिर में तीरों की बारिश हुई, सवारी से नीचे आए। और साहिब करबला में क्या ना हुआ, करबला में क्या ना हुआ। हजरत मुस्लिम बिन सजा अपनी बीवी बच्चे के साथ थे। जब मैदान करबला जाने लगे माँ से इजाजत लेके आए, माँ मैं हुसैन के नाम पे कुर्बानी के लिए जा रहा हूँ। माँ ने कहा बेटे मैंने तो दूध इसलिए पिलाया था, अगर जीना है तो हुसैन के लिए जीना है, मरना है तो हुसैन के लिए मरना है। हाँ, माँ ने कहा ठीक है। जब चलने लगे बीवी आ गई, मेरे सरताज किधर का इजाजत दो, मैं भी जा रहा हूँ हुसैन के कदमों पे कुर्बान होने। कहने लगी ऐसे नहीं भेजूंगी। अल्लाह अकबर। फिर कैसे भेजोगी? कहने लगी हुसैन के पास चलो। हाथ पकड़ के लाई हजरत मुस्लिम बिन सजा की बीवी अपने शोहर का आका हुसैन के पास। कहने लगे हुसैन ये मैदान करबला जा रहे हैं लेकिन मैं ऐसे इजाजत नहीं दूंगी। का फिर? कहने लगे मेरा एक वादा करें मुझसे। ये कौन सा वादा? का इनसे कहिए कि ये जन्नत में मेरे बगैर दाखिल ना हो। ये वादा हजरत मुस्लिम बिन सजा की बीवी ने लिया। इनसे कहिए जब तक मैं ना आ जाऊं उस वक्त तक ये मुझे छोड़ के जन्नत में ना जाएं। इतनी बात कही, आका हुसैन कहने लगे जा, जन्नत की गारंटी तुझे हुसैन दे रहा है। अल्लाह अकबर। कोई छोटी बात ना थी। कहने लगे जा, जन्नत की गारंटी तुझे हुसैन दे रहा है। हजरत मुस्लिम बिन सजा गए। जाने के बाद यजीदियों के मुकाबला किया। यजीदियों ने सर कलम किया और सर उछाल के हुसैन के खेमे की तरफ फेंका। और फेंकने के बाद कहा हुसैन लो ये भी तुम्हारा जानिसार अपने अंजाम को पहुंचा गए। जैसे सर सरे हुसैन के खेमे के पास आया, अल्लाह अकबर, हुसैन खेमे से बाद में निकले हैं। बीवी पहले आई है। आने के बाद अपने शोहर का सर गोद में रखा है। माथा चूम के कहती मेरे सरताज मुझे भूल न जाना, मुझे छोड़ के जन्नत में न जाना। अल्लाह अकबर। अभी हुसैन भी खड़े हैं, मुस्लिम बिन सजा के सर के पास बीवी भी बैठी हुई है। अब जरा तवज्जो से सुनना प्यारे। इसी बीच में एक छोटा सा बच्चा खेमे से तेजी से निकला है, नन्ही तलवार हाथ में है, तेजी से खेमे से निकला, यजीदी लश्कर की तरफ जा रहा था। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन की निगाह पड़ जाती है। फरमाते लोगों ये बच्चा किसका है, जरा इसको तो रोको, किधर जा रहा है। जब दौड़े हैं हुसैन के गुलाम, बच्चे को पकड़ के लाए। कहने लगे बेटे किसका बेटा है और किधर जा रहा है? बच्चे ने कहा था हुसैन के कदमों पे जान देने जा रहा हूँ। जब इतनी बात बच्चे ने कही थी, मेरे हुसैन ने कहा था बेटे बता तो सही, आखिर तू लाल किसका है, किसका शहजादा है, किसने तुझे ये सबक पढ़ाया है? बच्चे ने बाप के सर की तरफ देख के कहा था हजरत जिस बाप का सर इस खातून की गोद में रखा है मैं इसी मुस्लिम बिन सजा का बेटा हूँ। मैं हुसैन के नाम पे कुर्बान होने जा रहा हूँ। मेरे हुसैन ने कहा था बेटे तुझे ये सबक किसने पढ़ाया? तो बच्चे ने कहा था हुसैन मेरे बाप ने जाते जाते कहा था बेटे कुर्बान हो जाना, लेकिन हुसैन की अजमत पे आज नहीं आने देंगे।
ये करबला के मैदान के बच्चे थे। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद जरा आगे बढ़िए, यके बाद दीगरे गुलाम शहीद होते रहे। फिर बारी आई हुसैन के अपने घराने की। तवज्जो है जी, थके तो नहीं है अभी, जरा बोल दें या रसूल अल्लाह। बारी आई फिर अपने घराने की। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन हैं, खेमे में बैठे हैं। अब बैठने का अंदाज देखो, सर पे अमामा इमाम हसन का है, हाथ में तलवार मौला मौला अली की है, कांधे पे चादर मुस्तफा की है। यूं तलवार से टेक लगा के बैठे। आवाज आई, हुसैन अब किसको भेजोगे? मेरे हुसैन ने अभी कोई फैसला नहीं लिया कि पीछे से 18 साल का अकबर आया। बाबा के कांधे पे हाथ रखा। बाबा क्या सोच रहे हैं? कहा बेटे अब मैं जंग की करबला के मैदान में जाने की तैयारी कर रहा हूं। हजरत अली अकबर कहने लगे, बाबा जिनके पास 18 साल के बेटे हों वो बाप जंग के मैदान में नहीं जाया करते, पहले मैं जाऊंगा। मेरे हुसैन ने फरमाया, जाओ अकबर तैयारी करो। इख्तसार के अंदाज में मैं चाहता हूं आज कुछ शहादतें बयान कर लूं। समातें अच्छी हैं, लोग अच्छे हैं, बस तवज्जो करें। फरमाया अकबर तैयारी करो। हजरत अली अकबर खेमे में आए। माँ मुझे दूल्हा बना। माँ ने जब लफ्ज़ दूल्हा सुना आंखें बरसने लगी। जब इतनी बात कही कहने लगे, माँ मुझे निकाह का दूल्हा नहीं बनना है, मुझे तो करबला के मैदान का दूल्हा बनना है। माँ ने संदूक खोला, नए कपड़े निकाले। माँ तो माँ होती है ना, अजीब रिश्ता माँ का होता है। कभी तुमने मार्केट में देखा होगा, माँ अपने बच्चों को लेके जाती है साथ में, फिर लगा के कहती है मेरे बेटे के बदन पे ये कपड़ा कैसा लग रहा है? कहती है नहीं नहीं ये भी अच्छा नहीं लगा। फिर दूसरा उठा के कहती है ये कैसा लगा? नहीं ये भी अच्छा नहीं लग रहा है। 10-10 जोड़ी हटा देती है कि ये भी अच्छा नहीं है। और फिर वो माँ तो अली अकबर की माँ थी। मेरा हुसैन गरीब नहीं था। जब करबला काफिला गया था ना, तो 26 ऊंटों पे तो घर का सामान रखा हुआ था। गरीब नहीं थे। इनकी चौखट से कई अमीरों के चूल्हे चलते थे। ये इतनी शान वाले थे। माँ ने कहा बेटे ये कपड़ा कैसा लगेगा? कहते माँ अगर कोई सफेद जोड़ा हो तो निकाल दे। बेटे सफेद क्यों? कहती मैंने अपने बाबा मुस्तफा जान रहमत के नवासे हुसैन से सुना है कि मेरे नाना को सफेद कपड़े पसंद थे। माँ सफेद कपड़े निकाल ताकि तेरे बेटे के कफन की जरूरत भी पूरी हो जाए और मुस्तफा की सुन्नत भी अदा हो जाए। माँ ने सफेद जोड़ा निकाला। अली अकबर ने सफेद जोड़ा पहना, सर पे अमामा बांधा, अल्लाह अकबर हाथ में तलवार ली। जब तैयार हो गए तो माँ माँ हुआ करती है, आवाज देती है माँ और खानदान नबुव्वत की शहजादियों आओ मेरे अकबर को देखो, इसकी तैयारी में कोई कमी तो न रह गई है, जरा देखो तो सही मेरा अकबर कितना प्यारा लग रहा है। इतनी बात माँ ने कही थी। खातून सुनो जवानों, इतनी आवाज सुन के कोई खातून अकेली नहीं आई थी। सबसे पहले जो खातून आई है वो खातून कोई और न थी बल्कि हजरत अली की शहजादी हजरत सैयदा ज़ैनब आई हैं। और अकेली नहीं आई हैं बल्कि अपने साथ में अपने शहजादों की जोड़ी लेकर के आई हैं। आने के बाद कहती हैं कि ये अकबर की तैयारी कहाँ की है? कहा कि ये मैदान जंग के लिए तैयारी है। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। आके कहती हैं पहले तुम्हारा अकबर नहीं जाएगा बल्कि पहले मेरे ओनो मोहम्मद जाएंगे, पहले मेरे शहजादे जाएंगे। उसके बाद अब ये बात चल ही रही है। इतने में हजरत अली के घर की बड़ी बहू हजरत हसन की ज़ौजा हजरत कासिम की अम्मी आई हैं। और वो भी अकेली नहीं आई हैं बल्कि अपने कासिम का हाथ पकड़ के लाई हैं। अल्लाह अकबर कहती सुनो, न तुम्हारा अकबर जाएगा न तुम्हारे ओनो मोहम्मद जाएंगे। अगर मैदान करबला में कोई जाएगा तो मेरा कासिम जाएगा। अल्लाह अकबर। अभी ये बात चल ही रही थी कि इतने में हजरत शहरबानो आई हैं। वो भी अकेली नहीं आई हैं बल्कि अपनी गोद में 6 माह का असगर लेकर के आई हैं। आके कहती हैं 6 माह का असगर लाई है। कहती अकबर की अम्मी न तुम्हारा अकबर जाएगा, ज़ैनब न तुम्हारे शहजादे जाएंगे, अल्लाह अकबर न कासिम जाएंगे बल्कि पहले मेरा असगर जाएगा।
इसकी 3 दिन की प्यास है, अब प्यास देखी नहीं जाती है, इसलिए पहले मेरे असगर को जाने की इजाजत दे दो। इसी बीच आका हुसैन आ जाते हैं, कहते हैं क्या बात चल रही है, अकबर देर क्यों कर दी है, अकबर देर क्यों की है, इतना कहना था। हजरत अकबर कहते हैं बाबा मैं तो जाने की तैयारी में था, ये कहती हैं पहले मेरा बेटा जाएगा, ये कहती हैं पहले मेरा बेटा जाएगा, आप फैसला करें कि कौन जाएगा। मेरे हुसैन कहते हैं पहले मेरा अकबर जाएगा। अल्लाह अकबर। जब अकबर के जाने की बारी आई है, हजरत सकीना आगे बढ़ी है, हाथ पकड़ा है अली अकबर का, कहती अकबर जरा चल के दिखा दो। का किस लिए बहन, का जब तुम मदीने से चले थे, तुम्हारी बहन सुगरा मदीने में थी, तब उसने चलते वक्त तुमसे कहा था अकबर जरा चल के दिखा दो, इसलिए कि तुम्हारी रफ्तार मुस्तफा की रफ्तार से मिलती है, तुम्हारी गुफ्तार मुस्तफा की गुफ्तार से मिलती है, तुम्हारा चेहरा मुस्तफा के चेहरे से मिलता है, तुम्हारा अंदाज मुस्तफा के अंदाज से मिलता है। अकबर खुदा जाने अब मुलाकात होगी कि नहीं होगी, अकबर जरा चल के दिखाओ। हजरत अली अकबर ने चल के दिखाया है। उसके बाद हजरत सकीना ने कहा था अकबर जरा चेहरे पे ठाटा लगा ले। का किस लिए, कहीं ऐसा ना हो किसी बदनजरे की नजर न लग जाए। हजरत अली अकबर ने शिमले का ठाटा लगाया है और उसके बाद जब घोड़े पे सवार हुए हैं और मैदान करबला की तरफ निकले हैं तो मुड़ मुड़ के मदीना देख रहे थे। हाँ साकिब, बहनें बड़ी प्यारी होती हैं भाइयों के लिए। अरे उनसे पूछो जो परदेश चले जाते हैं कि उनको जाकर के परदेश में बहनें कितनी याद आया करती हैं। कभी उन बहनों से पूछो जिनके भाई इंतकाल कर जाते हैं, और यार ईदें हुआ करती हैं दुनिया की, दुनिया नए कपड़े पहन लेती है लेकिन बहनें भाइयों को याद करके आंसू बहाया करती हैं। कोई कहता है भाई होता तो ईद के दिन आता, कोई बहन रो के कहती है जब ईद आती थी तो भाई आया करता था। और यार मैंने तो जनाजों पे यहाँ तक बहनों को रोते सुना है, यहाँ तक देखा है कि बहनें भाइयों के तलवों से लिपटती हैं और रो के कहती भाई सिर्फ तू तनहा नहीं जा रहा है, बहन की हसरतें लेकर के जा रहा है, बहन की आरज़ुएं तेरे साथ जा रही है। मैंने यहाँ तक बहनों को कहते सुना है ओ भाई तेरे साथ सिर्फ तेरा जनाजा नहीं है, तू कफन में लिपट के नहीं जा रहा है बल्कि हमारी हसरतें लेकर के जा रहा है। कितनी आरज़ुएं बहनों भाइयों के साथ होती हैं। अल्लाह अकबर। मेरे अकबर घोड़े पे सवार हुए हैं साहिब, मुड़ मुड़ के मुस्तफा का मदीना देख रहे हैं। याद आ रही थी सुगरा की, ख्याल आता है अकबर तूने वादा किया था 7 मुहर्रम को बहन को लेने का, आज सुगरा तेरा इंतजार कर रही होगी। याद करो तारीख का वो वक्त जब मेरे हुसैन ने हजरत सुगरा को मदीने छोड़ा था, तब हजरत सुगरा ने कहा था बाबा फिर बताओ तो सही मुझे कब बुलाया जाएगा। तब मेरे हुसैन ने कहा था सुगरा 7 मुहर्रम को अकबर लेने आ जाएंगे। तब हजरत सुगरा ने कहा था बाबा अगर 7 को अकबर ना आए तो 10 मुहर्रम को मेरा खताब तक पहुंच जाएगा। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। आज अकबर को रह रह के वही बात याद आ रही है जब हजरत अली अकबर घोड़े पे सवार हुए हैं और मैदान करबला की तरफ बढ़े हैं। चेहरे पे ठाटा लगा था, जब रफ्तार बढ़ी है घोड़े की आपके चेहरे से वो ठाटे का कपड़ा हटा, जैसी कपड़ा हटा यजीदियों के हाथ कांप गए, तलवार छूट गई। अमर इब्ने साद ने कहा था क्या हुआ, क्या डर गए हो? यजीदियों ने कहा था अमर इब्ने साद हम इतने भी बेगैरत नहीं हैं, हम हुसैन से मुकाबला कर सकते हैं, हुसैन के नाना से मुकाबला नहीं कर सकते। कहा कौन हुसैन के नाना? का देखते नहीं हो आज मैदान करबला में मुस्तफा आ गए हैं। अमीर इब्ने साद, क्योंकि हजरत साद इब्ने अबी वक्कास का बेटा था इसलिए जानता था अली अकबर को। कहता लोगों ये मुस्तफा नहीं है बल्कि ये शबीह मुस्तफा है, ये हुसैन के बेटे हैं अली अकबर। लेकिन फिर भी जुर्रत न थी किसी यजीदी की। अमर इब्ने साद ने बड़ा इनाम रख दिया, का जो इनको कत्ल करेगा मैं उसको ये दूंगा, मैं उसको ये दूंगा। लोग लालच में आ गए, तलवार लेके आगे बढ़े। लेकिन खुदा की कसम सच तो ये है कि अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जहां देखो वही शेरे खुदा मालूम होता। आसान नहीं था अली अकबर का मुकाबला करना। यजीदी आगे बढ़े, तलवार निकाली अली के शेर ने। हुसैन के शहजादे ने जब तलवार संभाली ना और चलाई तलवार तो 41 यजीदियों को काट के रख दिया। कितने? सारे बोलो कितने? 41। जुर्रत न थी कोई अली के शहजादे का, हुसैन के शहजादे का मुकाबला कर लेता। 41 यजीदियों की लाशें जब तड़पी, हिम्मत जवाब दे गई। एक यजीदी कहने लगा अमर इब्ने साद इसको सामने से नहीं मारा जा सकता। का फिर कैसे धोखे से मारा जा सकता है? का कैसे? का रास्ता मैं बता देता हूं, काम तू कर देना। अब जरा तवज्जो करना। का कौन सा रास्ता? कहने लगा इसका मदीने में कोई कीमती सामान रह गया है, लगता है इसका मदीने में कोई अजीज रह गया है।
इससे बस एक बार मदीने का नाम लेने की देर है और फिर इसे मदीने की याद आएगी, इसका हाथ रुक जाएगा। जब हाथ रुके तैयारी रखना, किसी अच्छा निशान ची का इंतखाब कर जिसका निशाना बेहतर हो और वो नेज़े से इस पे हमला करे और निशाना चूक ना जाए। अम्र इब्न साद के कहने पे सिनान का इंतखाब हुआ। निशानेबाजी में सिनान मशहूर था। नेज़ा लेके खड़ा हुआ एक यजीद आगे बढ़, यजीदी आगे बढ़ा, कहने लगा अकबर मदीना किधर है? जैसी लफ्ज़ मदीना सुनाना मेरे अली अकबर की आंखें बरसी, रुक किया मदीने की तरफ। कहते हैं सुगरा अफसोस में तेरे पास ना आ सका, अभी इतनी बात कही थी, तलवार थमी है, सिनान ने नेज़ा संभाला, निशाना लगाकर जो नेज़ा मारा अली अकबर के सीने में घुस जाता है, जिगर के पार हुआ नेज़ा। अल्लाह अकबर, जैसी जिगर के पार नेज़ा हुआ है, अली अकबर जीन से ज़मीन पे आने लगे। ऐसे जीन से ज़मीन पे आए जैसे रहल से कुरान नीचे आ रहा हो, जैसी एक पैर निकला है। आप जमीन पे आए हैं, घोड़ा आपकी सवारी, उसने अपने पैर आगे बढ़ा दिए थे, रफ्तार में था घोड़ा। अल्लाह अकबर, घोड़ा आगे बढ़ा, देखा सवार गिर गया है, वापस पलटा, आया, अपने पैर जमीन पे बिछाए और अपना मुंह अली अकबर के कान पे रख के कहने लगा अकबर परेशान ना हो, आप मेरे ऊपर सवार हो जाइए, मैं आपको मुस्तफ़ा के मदीने पहुंचा देता हूँ। इतनी बात सवारी ने कही। आप कहते नहीं, अगर मैं मदीने जाऊंगा मेरी सुगरा पूछेगी कि मेरे बाबा कहाँ हैं, तो क्या जवाब दूंगा? फिर घोड़े ने कहा हुसैन अकबर अगर कहो तो खेमे तक पहुंचा देता हूँ। कहते नहीं, मैं शहादत के बगैर बाप के कदमों तक कैसे जा सकता हूँ? अल्लाह अकबर, आपने फरमाया जा अपना रास्ता नाप। घोड़े को हटाया, जमीन पे आए, आवाज देते हैं अदरिकनिया अबता, बाबा अपने बेटे को संभालिए। मेरे हुसैन ने कमर को पकड़ा है, पकड़ने के बाद मैदान करबला में आए हैं। आने के बाद आपने आवाज दी अकबर कहाँ हो? जैसे कितनी आवाज दी अकबर कहाँ हो? कहते हैं बाबा जहाँ मैंने फातिमा ज़हरा को अपने दुपट्टे से सफाई करते देखा तब मैं वहीं पे हूँ, जहाँ मैंने खड़े होकर अजान पढ़ी थी मैं वहीं पे हूँ। आका हुसैन गए, बेटे का सर गोद में रखा है, रखने के बाद बेटे ने बाप का चेहरा देखा, बाप ने बेटे का चेहरा देखा। अल्लाह अकबर, जरा गौर करना प्यारे, अगर बूढ़े बाप का लाशा हो तो जब जवान बेटों की कमर टूट जाती है, लेकिन अगर जवान बेटे का लाशा बाप उठाता है तो फिर कितनी मुश्किल होती है उस लाश को उठाना। अल्लाह अकबर, हजरत अली अकबर बाप की गोद में सर रखे हुए हैं, आका हुसैन चेहरा देख रहे हैं। अली अकबर कहते हैं बाबा ये जो नेज़ा लगा है बड़ा दर्द कर रहा है, इस नेज़े को निकाल लीजिए, इस नेज़े को निकाल लीजिए। हुसैन कहते हैं बेटे ये नेज़ा तुम्हारे जिगर के पार है, अगर इसको निकाला तो तकलीफ होगी, तकलीफ होगी बेटे, तुम्हारी जबान से आह निकल सकती है, अगर जबान से आह निकल गई तो बेटे मेरा रब बड़ा बेनियाज है, कहीं ऐसा ना हो तेरी मेरी कुर्बानी मुंह पे ना मार दे। अल्लाह अकबर, इतनी मेरे हुसैन ने शहजादे से बात कही है। शहजादे कहते हैं बाबा परेशान ना हो, एक कुर्बानी मिना में हुई थी, ये कुर्बानी करबला में हो रही है। मिना में भी सब्र का इम्तिहान था, यहाँ पे भी सब्र का इम्तिहान था। कल हमारे दादा के शहजादे ने चुनी गर्दन पे चलवा करके सब्र का इम्तिहान दिया था, आज अकबर जिगर कटवा के अपने सब्र का इम्तिहान देगा। बाबा फिक्र न कीजिए, आप अपना काम कीजिए। मेरे हुसैन कहते अकबर वादा कर, ज़बान पे आह तो नहीं आएगी। का बाबा कोई आह न निकलेगी। अल्लाह अकबर, मेरे हुसैन ने घुटना जमीन पे रखा, दूसरा पैर खड़ा किया है, एक हाथ अकबर के सीने पे है, दूसरे हाथ से नेज़ा पकड़ा है। कहते अकबर अब दांतों तले जबान दबा लो, कहीं आग ना निकल जाए, मुट्ठी को मजबूत बांध लो, कहीं आग ना निकल जाए। अजीब मंजर था साहिब करबला का, जैसी अली अकबर का बर्छी को पकड़ा है हुसैन ने, जमीन कांपने लग जाती है। मेरे हुसैन चाहते थे नेज़े को निकालें, इतने में जमीन की चीख निकली, हुसैन ये ना कर, तुम हुसैन हो मैं जमीन हूँ, अगर तुमने ऐसा किया तो मेरा कलेजा फट जाएगा। हुसैन मैं ये बर्दाश्त न कर सकूंगी। मेरे हुसैन ने हाथ मारा जमीन पे, फरमाते खबरदार, जब बेटा कलेजा कटवाने के लिए राजी है, मैं बर्छी निकालने पे राजी हूँ, तो तू कौन होती है कांपने वाली? जमीन थम जाती है। हुसैन ने नेज़े को पकड़ा, कहा अकबर सब्र का दामन न छोड़ना, आओ प्यारे बताऊं करबला क्या है।
अली अकबर कौन है, हुसैन कौन है। जैसी आपने नेज़े को पकड़ा है, अकबर के हाथ सीने पे हाथ रखा, अकबर आह ना निकल जाए, जबान से उफ ना निकले। अली अकबर ने अपने दांतों तले जबान दबाई है, मुट्ठी बंद की है। वहां पे नशे का इंजेक्शन न था, बेहोशी की दवा न थी, वहां सब्र का इम्तिहान था, जुर्रत का इम्तिहान था, हिम्मत का इम्तिहान था। अली अकबर का आपने नेजा पकड़ा और झटका दे करके जब नेजा निकाला था साहिब, सिर्फ नेजा नहीं निकला था, 18 साल के बेटे के कलेजे के टुकड़े निकल के आ गए थे। मेरे हुसैन ने कलेजे के टुकड़े देखे, कहते या अल्लाह जिसमें तू राजी है तेरा हुसैन राजी है। उसके बाद मुड़कर अकबर का चेहरा देखा, होना क्या चाहिए था, अकबर की आंख में आंसू होते, जबान पे आ होती, लेकिन खुदा की कसम तारीख गवाह है, जब पर्ची निकाली गई हुसैन ने अकबर का चेहरा देखा, आंख में आंसू न थे बल्कि जबान पे मुस्कुराहट थी। कह रहे थे बाबा परेशान न हो, जब हमारा रब इस दुख में राजी है तो फिर अकबर को किसी सुख की जरूरत नहीं। अल्लाह अकबर, निकाला नेजा। उसके बाद कहते हैं बाबा मालूम है आप मुझे भी खेमा लेकर के जाओगे? हाँ बेटे। कहने लगे बाबा ये दुख ना उठाना, मैं जवान हूं, मेरा बोझ आप उठा के लेके जाएंगे, सफर मुश्किल होगा, सुबह से लाशें उठाते उठाते ये वक्त आ गया, आप थक चुके हैं बाबा, ये वजन ना उठाएं, मुझे छोड़ दें। अली अकबर ने इतनी बात कही, खुदा की कसम आओ बताऊं हुसैन कौन है, इतनी बात कही ना। आका हुसैन कहते हैं बेटे जो सारी जिंदगी मैंने तुम्हें कुरान पढ़ाया है, आज कुरान सुनाने का दिन आ गया है। बाबा करना क्या है? कहते हैं बेटे सफर में मैं तुम्हें उठा के लेके चलूंगा, कुरान पढ़ोगे तुम, सुनेगा हुसैन। जिगर कटा है, टुकड़े हैं जिगर के, खून बह चुका है। पूछिए डॉक्टरों से क्या कंडीशन हो सकती है जिसका जिगर कट जाए, क्या हालत होगी जिसका खून बह चुका हो। मगर फिर भी उनकी हिम्मत को सलाम, उनकी जुर्रत को सलाम। हुसैन ने जवान बेटे को कांधे पे उठाया है, मुट्ठियां बंद हैं, अकबर की दर्द की शिद्दत है, लेकिन जबान पे आग नहीं है, कुरान पढ़ रहे हैं अकबर, सुनते हुसैन जा रहे हैं। हजरत अली अकबर पढ़ रहे हैं अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, कुरान पढ़ते जा रहे हैं, हुसैन सुनते जा रहे हैं। अभी आधा सफर तय हुआ था कि आवाज धीमी होने लगी, बदन लड़खड़ाने लगा, मुट्ठियां ढीली पड़ने लगी, आवाज रुक रुक के आने लगी, लहजे टूटने लगे, सांसें थम थम के आने लगी, लेकिन अभी कुरान नहीं छोड़ा है। मेरे हुसैन ने सोचा शायद जिंदगी का आखिरी लम्हा आ गया है। पूछो इन उलमाए कराम से, फरमाया गया है अगर किसी इंसान की मौत का वक्त हो तो उसे पानी पिलाया करो, अगर पी ना सके तो जबरदस्ती मुंह खोल के उसके मुंह में पानी डाला करो, चाकनी के वक्त प्यास की शिद्दत होती है। फरमाया गया अगर ऐसे भी न पिला सको तो कम से कम भीगे हुए हाथ उसके होठों पे फेर दिया करो, इसलिए कि मरने वाले को प्यास की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है, प्यास लगती है मरने वाले को। जब दम रुकने लगा, सांसें टूटने लगी, मेरे हुसैन ने यूं चेहरा फेर लिया, कहीं अकबर पानी ना मांग ले, कहीं अकबर पानी का सवाल ना कर दे। मगर वाह रे अकबर तेरे हिम्मत को सलाम, तेरी जुर्रत और सब्र को सलाम। मेरे हुसैन ने जब बेटे की तरफ से चेहरा फेरा ना, अली अकबर ने बाप का चेहरा पकड़ा, अपनी तरफ करके कहने लगे बाबा तुम इस डर से चेहरा फेर रहे हो कहीं अकबर पानी ना मांग ले। उसके बाद आपने कहा था बाबा मैं हुसैन का बेटा हूँ, 3 दिन प्यास हो गई है लेकिन अभी तक पानी का सवाल नहीं किया है, बाबा मुझे पानी नहीं चाहिए लेकिन चेहरा मेरी तरफ कीजिए। हुसैन ने शहजादे की तरफ चेहरा किया है, अभी चंद आयतें पड़ी थी कि मुट्ठियां ढीली हो जाती हैं, सांस थम जाती है, हुसैन समझ जाते हैं कि बेटे का इंतकाल हो चुका है। जैसी लहजा अकबर का टूटा है, हुसैन ने कुरान आगे पढ़ना शुरू कर दिया है, कदम उठाते भी जा रहे हैं, कुरान पढ़ते भी जा रहे हैं। जब अकबर को लेकर के खेमे में गए हैं, सैयदा सकीना आई हैं, अपने भाई अकबर के सरहाने बैठी हैं। बैठने के बाद कहा था अकबर जरा ये तो बताते जाओ, अगर मदीने जाऊंगी सुगरा पूछेगी तुम्हारे बारे में तो फिर क्या बताऊंगी। मेरे हुसैन ने बेटी के सर पे हाथ रखा, फरमाया शहजादी जो चले जाते हैं वो बोला नहीं करते हैं, वो बेटी हम नबी के घर वाले हैं, हमें सब्र का दामन नहीं छोड़ना है। ए बेटी तुम फातिमा ज़हरा की कनीज हो, तुम्हें करबला में रह करके किरदार फातिमा दिखाना है, मुझे खानदान लुटा करके मुस्तफा की उम्मत को बचाना। अल्लाह अकबर। उसके बाद हजरत अली अकबर की शहादत के बाद दोनों मोहम्मद आए, ओ यार तुम्हारी नस्लें आबाद हों, अपने बच्चों को करबला वालों की तारीख सुनाया करो।
अपने बच्चों को करबला वालों का प्यार सिखाया करो। उसके बाद हजरत सैयदा ज़ैनब आई ओन मोहम्मद लेकर के, और बड़ी लंबी तारीख हो जाएगी अगर तफसील से सबका तज़किरा करूं। आज मेरी मंजिल कुछ और है, अगर आप साथ दें तो मैं आपको और आगे तक लेके जाना चाहता हूं। अभी आप साथ हैं ना, अल्लाह सलामत रखे। मौला करीम आज की रात के सदके सबको करबला के रास्ते मुस्तफ़ा का मदीना दी। आपके 2 बेटों का नाम अबू बकर उमर था। आज बंदा कह देता है ना गेट में ऐसे हक मारे थे और आपस में ये दुश्मनी थी, आपस में बुग़्ज़ था। और यार अगर मैं आपके नाम पे अपने बेटे का नाम रखूं तो यकीनन आपसे मोहब्बत होगी, तभी तो रखूंगा। आज लोग मेरे नाम पे अपने बच्चों के नाम रख रहे हैं, तो इसका मतलब मोहब्बत की वजह से तो रख रहे हैं ना, या अदावत की वजह से रख सकता है कोई? मोहब्बत की वजह से। हजरत हसन ने अपने बेटों का नाम अबू बकर उमर रखा, इसका मतलब ये कि वो अबू बकर से भी प्यार करते थे, नबी के उमर से भी प्यार करते थे। 4 बेटे आपके शहीद हुए, सिर्फ एक बेटे की कहानी सुनो। दुनिया जानती है हजरत कासिम को। जानते हो ये कौन है कासिम? ये एक बेवा माँ के शहजादे हैं कासिम। हजरत हसन शहीद के शहजादे हैं कासिम। ये जब पैदा हुए ना, हजरत उम्मे फरवा इमाम हसन के पास आई, आके कहने लगी मेरा कासिम पैदा हुआ है लेकिन इसने दूध नहीं पिया। इमाम हसन कहने लगे आज तारीख कितनी है? उम्मे फरवा कहने लगी आज मुहर्रम की 10 तारीख है। इतना सुना इमाम हसन रो दिए। हजरत उम्मे फरवा कहती मेरे सरताज बेटा पैदा हुआ है, रोए क्यों? आपने फरमाया उम्मे फरवा तुम इब्तिदा देख रही हो, हसन इंतहा देख रहा है। जरा बोल दो या रसूल अल्लाह। हसन इंतहा देख रहा है। बात क्या है? कहा 10 मुहर्रम होगी, मैदान करबला होगा। ये करबला की 10 तारीख को मैदान करबला में शहीद होगा। अल्लाह अकबर। ये हसन हैं, ये इनके शहजादे हैं कासिम। हजरत इमाम हसन की शहादत के बाद जब आप शहीद हुए, हजरत हसन ने हजरत कासिम का हाथ आका हुसैन के हाथ में दे के कहा था हुसैन आज से मेरे कासिम के वारिस तुम हो, मेरे बेटे को मेरी कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। बहुत बड़ी बात कही थी इमाम हसन ने। पूरी जिंदगी बाप का प्यार दिया इमाम हुसैन ने हजरत कासिम को। लेकिन जब चलने लगे ना, आपने हजरत मोहम्मद बिन हनफिया को बुलाया। हजरत कासिम की बात करने लगा। हजरत कासिम ने मोहम्मद बिन हनफिया को बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया मैं मदीने से जा रहा हूं, मेरा थोड़ा सा काम तुम्हें करना है। कौन सा काम? का रोजाना मैं छत पे चढ़ के परिंदों को दाने खिलाता हूं। मेरे जाने के बाद परिंदों को दाने जरूर खिलाया करना। ये छत पे रोज आएंगे, इन्हें पानी जरूर पिला देना। मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं हजरत कासिम के जाने के बाद मैं छत पे चढ़ा, मैंने जाकर के दाने डाले, पानी रखा। कहते सैकड़ों परिंदे आए लेकिन किसी परिंदे ने एक दाना नहीं खाया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, फरमाते 3 दिन हो गए, किसी परिंदे ने कुछ नहीं खाया। फरमाते अल्लाह अकबर। मैंने परिंदों की तरफ देखा, देख के कहा खाते क्यों नहीं हो? क्या इसलिए नहीं खा रहे हो? क्या उनके खिलाने का तरीका और था, मेरे खिलाने का तरीका और है। आज 3 दिन हो गए हैं, तुम आकर के बैठ तो जाते हो, पानी तक नहीं पीते हो, दाना क्यों नहीं खाते हो? माना कि कासिम नहीं है लेकिन दाना तो वही है जो वो खिलाते थे, पानी भी वही है जो वो पिलाते थे। अल्लाह अकबर। इतनी बात मोहम्मद बिन हनफिया ने कही है। एक परिंदे को रब ने कुव्वत गोयाई बख्शी। वो रो के कहता है मोहम्मद बिन हनफिया हम यहाँ भूख मिटाने नहीं आते थे, हम यहाँ प्यास बुझाने नहीं आते थे, हमें दुनिया ने समझा नहीं, तुमने हमें जाना नहीं। हम यहाँ आते थे हसन की विलादत, हसन के वारिस का चेहरा देखने आते थे। दाना पानी तो बहाना होता था, चेहरा उनका होता था, याद आका हसन की आ जाया करती। जब से वो गए हैं ना हमें दाना अच्छा लगता है ना हमें पानी अच्छा लगता है। तो यार इनसे तो जानवरों ने भी ऐसा प्यार किया, परिंदे भी इतना प्यार करते जिनके जुदाई में परिंदों ने दाना छोड़ दिया हो। और साहिब इन्होंने जब मदीना छोड़ा होगा तो फिर मदीने वालों के दिल पे क्या गुजरी होगी। यही हजरत कासिम हैं। अम्मी ने हाथ पकड़ा उम्मे फरवा ने, इमाम हुसैन के खेमे में लाई। हुसैन अल्लाह अकबर। जैसी आवाज आई आका हुसैन ने गर्दन झुका ली, इसलिए कि बड़ी भाभी आई हैं। ये तहजीब उनके घराने की है।
गर्दन झुका दी। जी उम्मे फरवा, कहा मेरे कासिम को भी करबला जाने की इजाजत दे दी। रो के कहने लगे मैं अपने कासिम को 3 दिन से पानी का एक घूंट ना पिला पाया, मैं शर्मिंदा हूं, और ऊपर से तुम बात करती हो मैं इसे करबला के मैदान भेज दूं। ये मुझसे नहीं होगा, ये मेरे हसन की अमानत है, यादगार है मेरे भाई की। अल्लाह अकबर का, मैं इसको इजाजत नहीं दे सकता। आह निकली हजरत उम्मे फरवा की, कहने लगी काश आज मेरे सरताज होते तो मुझे यूं न टाला जाता। हाथ पकड़ा बेटे का, खेमे में आए। और साहिब जब कभी कोई जिंदगी में उलझन आती है ना तो अपने बड़े याद आते हैं, अपने जाने वालों की याद सताती है। खेमे में आके बैठ गई, आका हसन की याद में रोने लगी। दिल में ख्याल आया कहा कासिम का जी जरा करीब तो आओ। कहा क्या? कहा आखिरी वक्त में वालिद ने एक तावीज़ दिया था और कहा था इस तावीज़ को मेरे बेटे के गले में डाल देना, जब कभी मुसीबत में हो और कोई मसला आके फंस जाए, मसला ना सुलझता हो, यह तावीज़ खोल के पढ़ लेना, हर मुश्किल आसान हो जाएगी। और साहिब अपनों को अपनी हर चीज़ याद दिलाया करती है, और वो तो निशानी थी हजरत हसन की। तावीज़ को देखा उम्मे फरवा को आका हसन की याद आई, हिचकी भर के रोई, तावीज़ को चूमा, और जब खोला अल्लाह अकबर तहरीर पड़ी, उठी आका हसन के शहजादे हजरत कासिम का हाथ पकड़ा, पकड़ के आका हुसैन के पास आई हैं। कासिम कहते माँ कहाँ लेके जा रही हो? कहा चल बेटे इजाजत मिल गई है। कहा कैसी इजाजत? का चल तो सही। आई ने आने के बाद खत आका हुसैन के हाथ में दिया है। अल्लाह अकबर, अजीब मंजर था करबला का। जैसी मेरे हुसैन ने खत को देखा है, देखने के बाद भाई की तहरीर देखी आंखें बरसने लग जाती हैं। आज हसन की तहरीर ने हसन के जलवे दिखा दिए थे, आंखें बरसने लगी। उसमें लिखा हुआ था हुसैन करबला का मैदान होगा, मुहर्रम की 10 तारीख होगी, तेरा अकबर भी शहीद हो चुका होगा, तू सबको इजाजत देगा लेकिन मेरे कासिम को मत छोड़ देना। मैं तो करबला में नहीं होऊंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरे शहजादों को भी तेरे कदमों पे कुर्बान होने का मौका मिल जाए। हुसैन मेरे कासिम को भी इजाजत दे देना, ताकि करबला के मैदान में जब आके तुम कहोगे नाना मैंने अपना असगर दीन के लिए दिया, मैंने अकबर दीन के लिए दिया, ज़ैनब कहे कि मैंने ओनो मोहम्मद दीन के लिए दिए, उम्मे फरवा भी कह सके आका मैं भी पीछे न थी, मैंने अपना कासिम दीन के लिए दे दिया था, अपना अब्दुल्ला दीन के लिए दे दिया था, अपना अबू बकर दीन के लिए दिया था, अपना उमर दीन के लिए दिया था। हसन जब सब पे एहसान करे तो इतना एहसान मुझ पे भी कर देना, मेरे कासिम को शहादत का दूल्हा बना के मैदान करबला में भेजना। अल्लाह अकबर। उसके बाद इजाजत मिली, हजरत कासिम सवार हुए, चलने लगे ना। अब माँ की बात सुन लो, माँ को लाल बड़े प्यारे होते हैं, और फिर बेवा माँ को शोहर की निशानी कितनी प्यारी होती है। माथे चूम चूम के सुलाती है माँ, रातों को उठ उठ के देखती है माँ यतीम बेटे को, मगर कुर्बान जाओ अली के घराने पर। तैयारी कर ली ना हजरत कासिम ने। उसके बाद माँ ने आवाज दी कासिम। जी अम्मी। कहा बेटे मेरे करीब आओ। माँ क्या बात है? फरमाती बेटे मुझसे वादा कर। कहा माँ क्या? कहा तेरा नाम क्या रखा है मैंने? कहते माँ तूने मेरा नाम कासिम रखा है। क्या मतलब है कासिम का? माँ कासिम का माना होता है तकसीम करने वाला। बेटे आज माँ कुछ कहना चाहती है। कहा माँ कहो क्या कहना चाहती है? कहने लगी बेटे करबला के मैदान में जाना, पहली बात जब कोई पूछे तू है कौन, तो बेटे ये मत कहना मैं हुसैन का भतीजा हूं। माँ फिर क्या कहना? तो बेटे ये कहना मैं आका हुसैन का गुलाम हूं, हम उनके दर के नौकर हैं, वो हमारे आका हैं। अल्लाह अकबर। ये माँ का सबक है। बेटे भतीजा मत कहना, उनका नौकर बताना। माँ दूसरी बात कहने लगे बेटे तेरा नाम कासिम है, या तो लश्कर को काट के आना है या फिर कट के आना। ये माँ का सबक है। माँ ने जब ये सबक पढ़ाया बेटा सवार हुआ, करबला के मैदान के लिए रुखसत हुए। माँ ने माथा चूमा, भेजा। हजरत कासिम गए। सबसे पहले हजरत कासिम ने जाके कहा आओ हसन के बेटे का मुकाबला करो। जरा तवज्जो से सुनना, अगर किसी का उस्ताद काबिल होता है ना तो शागिर्द को उस्ताद पे नाज होता है। उम्र 18 साल से भी कम थी हजरत कासिम की, अभी दाढ़ी के बाल निकल रहे थे।
इतनी कम उम्र थी। अमर इब्न साद ने अरज़क की तरफ देखा कि चल जा किस्सा निपटा के आ। वो फख्र से कहने लगा इस बच्चे के मुकाबले में मैं जाऊं, मेरी पहलवानी के तो चर्चे हैं। ये कह के उसने कहा फिर कहा इसके लिए मेरा छोटा बेटा काफी है। उसने छोटा बेटा भेजा, वो गया हजरत कासिम के सामने जाके कहने लगा वो बच्चे तू जानता नहीं मेरा बाप अरज़क है। आप मुस्कुरा के कहने लगे अगर तेरा बाप अरज़क है तो फिर मेरा बाप भी हसन है। कहने लगा मेरे बाप की शुजाअत के चर्चे पूरी दुनिया में हैं और मेरा उस्ताद मेरा बाप है। मुस्कुरा के कहने लगे अगर तेरा उस्ताद तेरा बाप है तो फिर मेरा भी उस्ताद गाजी अब्बास है। कम नहीं है हम भी का मुकाबला कर, तलवार निकाल हमला कर। मुस्कुरा के कहने लगे हमने किसी पे हमला करना नहीं सीखा है, हम तो दिफा करते हैं, चल तू हमला कर। उसने तलवार संभाली, अरज़क के बेटे ने 42 वार किए। कितने? लगातार 42 वार किए और हसन के शेर ने हर वार बचाया। ढाल पे संभाला, जब बार वार करते 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 थक गया, मुस्कुरा के कहने लगे तेरे वार पूरे हो गए, अब हसन के बेटे की बारी है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह, किसी की नजर ना लग जाए भाई। हाँ बोलते रहिए, अगर नजर लग गई तो फिर उतरेगी, अगर नजर का डर है तुम बंद कर लीजिए, और नहीं है तो जरा कह दें या हुसैन। 42 वार किए, फरमाने लगे अब मेरी बारी है। उसके बाद जब अली के शेर ने तलवार निकाली और पलट के पहला वार किया तो तलवार ने पहले ढाल काटी, फिर गर्दन के पास से तलवार पड़ी और काटते काटते बदन को पार करते हुए घोड़े की कमर में उतार दी। पहली तलवार में 2 टुकड़े कर दिया, घोड़ा भी जमीन पे तक आवाज दी नारे तकबीर। ये सदा बुलंद हुई है अल्लाहु अकबर। अरज़क लाल पीला दूसरा बेटा भेजा, यही अंजाम तीसरा बेटा भेजा, यही अंजाम चौथा बेटा भेजा, वो भी काट दिया। अल्लाहु अकबर। इधर कासिम की तलवार चल रही है, उधर गाजी टीले पे खड़े होके देख रहे थे। जब ये शुजाअत देखी है ना कासिम की, तोड़ करके गए, आका हुसैन का हाथ पकड़ा, पकड़ के कहते हैं आका आइए तो सही, अपने कासिम की शुजाअत तो देखो, बहादुरी तो देखो, 4 बहादुर काट दिए हैं और अभी तक कोई जख्म नहीं खाया है। आका हुसैन जब आए हैं टीले पर, सामने अरज़क खड़ा था, गुस्से में लाल पीला था, कहने लगता है कासिम तेरी इतनी हिम्मत हो गई, तूने मेरे बेटों को काट डाला, तेरी हिम्मत हो गई है, तू जानता नहीं तेरे सामने कौन खड़ा है, अब तुझे तेरी औकात पता चलेगी। मुस्कुरा के कहते हैं आ तो सही, मुकाबला कर, अगर छठी का दूध याद न दिला दूं फिर अली का शेर न कह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। हाँ मुकाबला कर, अगर छठी का दूध याद ना दिला दूं तो फिर अली का शेर न कहना। दिल में आ गया तेरी औकात क्या है। आप मुस्कुरा के कहने लगे गवार तुझे अभी तक घोड़े की जीन कसनी नहीं आई और बहादुरी की डींगे मारता है। उसने जब जीन की तरफ देखा, अली का शेर झपटा, ऐसा वार किया, उसके भी 2 टुकड़े हो गए। हजरत अब्बास ने नारा लगाया, कहने लगे वाह कासिम वाह, शाबाश कासिम शाबाश। इधर तो अब्बास कह रहे थे शाबाश कासिम, इधर आका हुसैन ने आवाज दी कासिम ठहर जाओ, हम यहाँ पे गर्दनें काटने नहीं आए बल्कि मुस्तफा का दीन बचाने आए हैं। यहाँ शुजाअत दिखाने नहीं बल्कि सब्र दिखाने आए हैं। खबरदार अगर तुम्हारी तलवार चलती रही तो फिर खैरियत नहीं है। दावे के साथ कहता हूँ किसमें जुर्रत थी अली के शेरों का मुकाबला कर लेता। और खुदा की कसम अगर हुसैन इजाजत देते थे तो अब्बास की तलवार एक तरफ, हुसैन की तलवार एक तरफ, तनहा कासिम काफी था जो 22,000 को काटने के बाद तारीख जब लिखी जाती दुनिया कह देती कासिम वो है कि जिसने करबला के मैदान में 22,000 को काट के यजीद के महल पे हुसैनियत का परचम लहरा दिया था। लेकिन रोक दिया हुसैन ने, कासिम नहीं, हम यहाँ दिफा करने आए हैं, लोगों का खून बहाने नहीं आए। तलवार रुक गई हजरत कासिम की और फिर उसके बाद जालिमों ने तीरों की बारिश कर दी।
जले भुने बैठे थे, तीर लगे अली के शेर के। माँ ने सबक पढ़ाया था, बेटे बदन पे कितने भी तीर लग जाएं, जबान पे आह ना आ जाए, जबान पे आग ना आ जाए। जब तीर लगता था कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, जब तीर लगता था कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा बदन जख्मों से चूर चूर। अल्लाह अकबर कहते हैं चाचा मुझे संभालो। ये कह के जब ज़मीन की तरफ आने लगे हैं, अल्लाह अकबर यजीदी झपटे, ताने घोड़े बाईं जानिब, बाएं घोड़े बाईं जानिब, चारों तरफ से घोड़ों ने घेरा। हजरत कासिम के जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े किए गए। अल्लाह अकबर मिट्टी में मिलाया गया उनके जिस्म को, कहीं पे उनका लाशा नजर नहीं आ रहा था। जब मेरे हुसैन आए हैं करबला के मैदान में, आवाज़ देते हैं कासिम कासिम कासिम, कोई आवाज़ नहीं आती है। अल्लाह अकबर परेशान हो गए, या अल्लाह मेरा कासिम कहाँ चला गया, वापस जाऊँगा मुझसे इनकी माँ पूछेंगी कासिम कहाँ है तो क्या जवाब दूंगा। अल्लाह अकबर, आपने निगाह आसमान की जानिब उठाई, आवाज़ आती है हुसैन परेशान ना हो, कान लगा के सुन, जहाँ जहाँ कुरान की आवाज़ आती होगी वहीं वहीं कासिम के जिस्म के टुकड़े होंगे। मेरे हुसैन ने अपनी चादर बिछाई है, जो मुस्तफ़ा की चादर आपके कांधे पे थी, ज़मीन पे चादर बिछाई है, कान लगा के सुना है। कहीं से सूरे यासीन की आवाज़ आ रही है, कहीं से सूरे रहमान की आवाज़ आ रही है, कहीं से सूरे वाक़िया की आवाज़ आ रही है, कुरान की तिलावत की आयतों की आवाज़ें आ रही हैं। जहाँ आवाज़ आती थी हाथ डालते थे, जिस्म का कोई टुकड़ा मिल जाता था। आपने एक एक करके टुकड़ा चुना, चुनने के बाद अपने चादर में रखा है। और यार कभी देखा होगा रोडों पे हादसे होते हैं, जब एक्सीडेंट के बाद लाशें बिखर जाती हैं तो लोग उनसे चेहरे मोड़ के चले जाते हैं, कोई उठाने वाला नहीं होता है, अपनों की हिम्मत नहीं होती है उन्हें देखने की। अल्लाह अकबर कह दिया जाता है माओं को दूर रखो, बहन को भाई के लाशे से दूर रखो, बाप को दिखा मत देना कलेजा फट जाएगा। यह हालात हादसों की होती है। फिर हुसैन की तो आखिरी हसन की निशानी है, जिस्म की करबला में टुकड़े हो गए हैं। मेरे हुसैन कुरान की तिलावत सुनते जा रहे हैं, बदन के टुकड़े चुनते जा रहे हैं। जब इकट्ठे कर लिए जिस्म के सारे टुकड़े, आपने गठरी नुमा चादर को पकड़ा, कमर पे डाला है, अल्लाह अकबर लेकर के खेमे की तरफ आए हैं। हर लाश आपने हर आने वाले शहीद को उसके खेमे तक पहुंचाया है। लेकिन जब कासिम को लाए हैं तो अब ये हिम्मत नहीं थी कि उम्मे फरवा के खेमे तक पहुंचा दिया जाए, हिम्मत न थी कि उम्मे फरवा को बताया जाए तुम्हारा बेटा शहीद हो चुका है, बल्कि आप हजरत कासिम के जिस्म को जो गठरी में बांध के लाए थे अपने खेमे के अंदर ला के अपने आगे रख के बैठ जाते हैं। अल्लाह अकबर, अभी बैठे थे कि हजरत सकीना आ जाती हैं, आके कहती हैं बाबा हर शहीद तो करबला के मैदान से वापस आ गया है, फिर मेरा भाई कासिम क्यों नहीं आया है? क्या आप कासिम को नहीं लेके आए हैं? मेरे हुसैन की आंखें बरसने लग जाती हैं। उसके बाद फरमाते हैं बेटी जाओ अपनी बड़ी अम्मी के पास चले जाओ, उनसे जाके कह दो बाबा बुला रहे हैं। हिम्मत न थी कि उनके खेमे तक पहुंचाया जाए हजरत कासिम के जिस्म को। अल्लाह अकबर, हजरत उम्मे फरवा आई हैं, आने के बाद बैठ जाती हैं। अल्लाह अकबर, जैसी आके बैठी ना तो हजरत हुसैन फरमाते हैं उम्मे फरवा क्या तुम ये नहीं पूछोगी कि तुम्हारा कासिम कहाँ है? आपने गठरी की तरफ इशारा करके फरमाया मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, मेरा कासिम ये है। आपने फरमाया उम्मे फरवा तुम्हें कैसे पता चला ये कासिम है? मुस्कुरा आपने जैसी इतना सुना है आपकी आंखें बरसी, आप रो के कहती हैं हुसैन माएँ तो बेटों को खुशबू से पहचान लिया करती हैं, माएँ लाल को खुशबू से पहचान लेती है,